सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। महिमा नाम की नामी गावे। महिमा नाम की नामी गावे। इस नर तन का भेद बतावे। इस नर तन का भेद बतावे। भूले भटके जीव यहाँ पर। भूले भटके जीव यहाँ पर। नाम की महिमा गुरु समझावे। नाम की महिमा गुरु समझावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। मानव रूपी मंदिर न्यारा। मानव रूपी मंदिर न्यारा। राम नाम का इसमें द्वारा। राम नाम का इसमें द्वारा। राम दरस सतगुरु करवावे। राम दरस सतगुरु करवावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। लाख चौरासी बंधन काटे। लाख चौरासी बंधन काटे। करम धर्म संदेश सुनावे। करम धर्म संदेश सुनावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। घाट बीते हैं कई दरवाजे। घट बीचे हैं कई दरवाजे। सतगुरु तुमको खोली बतावे। सतगुरु तुमको खोली बतावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। आंधे में ये जीव बिचारा। आंधे में ये जीव बेचारा। नाम भजन का एक सारा। नाम भजन का एक सहारा। काल जाल सतगुरु जी कटावे। काल जाल सतगुरु जी कटावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम
की महिमा गावे। घटपट खोले अंदर बोले, घटपट खोले अंदर बोले। नाम रतन धन गुरु गावे, नाम रतन धन गुरु गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। जीव गगन में ये चढ़ी जावे, जीव गगन में ये चढ़ जावे। स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन पावे, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन पावे। सतगुरु स्वामी परम दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला। नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे। श्रद्धा भाव से सब झुक जाओ, श्रद्धा भाव से सब झुक जाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। सतगुरु तुमको नाम बतावे, सतगुरु तुमको नाम बतावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे। देखो प्रेमियों, ये जो सतगुरु हैं वो नाम की महिमा गाते हैं, और इस कलयुग में नाम ही आधार है। रामायण में लिखा गोस्वामी जी ने, इसी कलयुग में जब उनको नाम जागृत हो गया, राम नाम, उनके गुरु ने जो बताया नाम, उससे उन्होंने जब राम जी को प्रसन्न कर लिया, राम नाम जागृत हो गया। वैसे राम नाम पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, पर उस राम नाम की जागृति करनी पड़ती। बिना जागृति के कोई काम होता नहीं है। तो कलयुग में नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे द्वारा। ये कलयुग में नाम आधार है। इस नाम आधार को लेने के बाद उस परम धाम में जाया जा सकता है। लेकिन नाम रहा संतन आधीना, जो सदा भाव से जिनको दीना। जो नाम है वो संतों के अधीन है, जो सदा भाववान हो गया, पहुंच गया, हे प्रभु दया कर दीजिए, हमें भी नाम भजन करना है, राम भजन करना है, तो उसे मिल गया। कोई चलते फिरते वो लुटाते नहीं। और राम जी हर जगह सर्वज्ञ, हर जगह सर्वज्ञ हैं, पर मिलेंगे कैसे? आप चाह रहे हो कि काशी जाएंगे वहां मिल जाएंगे, मथुरा जाएंगे वहां मिल जाएंगे, द्वारका जाएंगे वहां मिल जाएंगे, ये सब गलत बात। जंगल में मिलेंगे, खेत में मिलेंगे, खलिहान में मिलेंगे, ये भी गलत। वो हरि है, अनंत है, सर्वव्यापी। वो मिलेगा कहाँ? इस मनुष्य रूपी मानो गोल मंदिर के अंदर। दरवाजा इसमें, बाकी कहीं दरवाजा है। तो कहते मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। और ये बताते हैं संत महात्मा,
कि जैसे तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पास राम नाम की जड़ी है, राम नाम का दरवाजा है, वैसे मृग भी यही काम करता है। कहते मृग नाभ में सुगंधी, वो ढूंढे घास गंदी, ऐसे ही राम प्यारे घट घट बसा हुआ है। मृग की नाभि में सुगंधी होती कस्तूरी, कस्तूरी जो है मृग की नाभि में होती है, और पूरे जंगल में ढूंढता है कस्तूरी कुंडल बसे, और मृग ढूंढे बनवास। वैसे घट घट राम है वो ढूंढत नहीं। तो जो कस्तूरी है वो तो नाभि में है, और जो राम पिया का दरवाजा है यहाँ है 10वां दरवाजा, अपने घट पर दोनों आंखों भवों के बीच जहाँ बिंदी लगती है, तिलक लगता, इस जगह वो दरवाजा है। इसी दरवाजे को खोलने के बाद अंदर में वो प्रभु राम का दर्शन होता है। पर प्रभु राम का दर्शन होगा कब? जब तक तुम राम नाम अपने सद्गुरु से प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक। जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा, शब्द भेदी वो महापुरुष मिलेगा, वो शब्द भेदी रास्ता बताएगा, वो भजन करना का रास्ता बताएगा, बैठना सिखाएगा, किस तरह बैठना है और किस तरह चलना है, ये सब समझाएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे घंटी बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो घंटियां तो अंदर बजी रही, उसी की नकल है। जिन ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शियों ने, जो समदर्शियों ने, सर्वव्यापी महात्माओं ने देखा, वही यहाँ लिखा और वही चीजें यहाँ बनवाई, और तुम्हें मूर्तियां बनवाई। मूर्ति इसलिए बनवाई कि जैसे मूर्ति की आंख अडिग है, वैसे अपनी आंख को हिलने से रोको। और किसी किसी मूर्ति में आप देखते होंगे कि तीसरा नेत्र भी खड़ा खड़ा बना हुआ है, ऐसे ऊपर, और वो भी अडिग है। तो वेदव्यास मुनि ने जब मूर्ति बनवाई थी, जब महाभारत हुआ, तो उस समय दिमागी संतुलन सबका खराब हो गया, मन बुद्धि चित्त बिल्कुल पागल हो गया, इतना मार काट हुआ कि पूछो मत। तब उन्होंने उस मूर्तियों को बनवाया, अभी नहीं 5000 साल पहले बनवाया, कोई बहुत दिन नहीं हुआ। तो उसको बनवाया और रखा, और फिर सत्संग सुनाया और कहा जो ये मूर्ति है इसको देखो, इस मूर्ति की जैसे आंख नहीं हिल रही, वैसे अपनी आंख को रोको, आंख को बंद करके, और देखो ये दिव्य नेत्र शिव ज्ञान चक्षु यहाँ पर है, तीसरी आंख उसमें जाओ और हरि का दर्शन करो, गोपाल का दर्शन करो। जो मैं नाम बता रहा हूँ उसको स्वर पे, मतलब जिभ्या न हिले, अंदर मन में जपो और सच्चाई से साधना करके बैठो। अब धीरे धीरे हुआ क्या, वो मूर्तियां लगने लगी, उनमें बड़ा बड़ा मंदिर बनने लगा। जब बड़ा बड़ा मंदिर लगने लगा तो पुजारी जी पहुंच गए, घंटी बजाने लगे, उस पर चढ़ावा चढ़ने लगा। अब असली को छोड़ करके उधर पहुंच गए, अरे भाई चलो वो नकली है उससे से असल कर लेते, तब भी काम बन जाता। ना असल से काम बना रहे, ना नकल से काम बना रहे। और जाते हैं मंदिर में तो कहते हे राम भगवान मेरी बात सुन लो, वो जो बगल में हमारे पड़ोसी उनका 10 बीघा खेत है, उसमें से 2.5 बीघा हमारे हिस्से में आ जाए, तुमको 5 किलो लड्डू फालतू चढ़ाएं। बस यही काम हो रहा, और अंदर में जो हो रहा है उसको सुनना नहीं चाहते। राम जी कह रहे हैं हम सर्वज्ञ हैं, सबके पास राम जी से मिलना नहीं चाहते। सद्गुरु भेद बताना चाहता है, लेकिन वो चीज जानना नहीं चाहते। अरे प्रेमियों, जिनको मिला इस कलयुग में उन्होंने ही गाया, और जिनको आगे मिलेगा वो भी गाएंगे, और जिन्हें भूतपूर्व में मिला उन लोगों ने गाया। अगर वेदव्यास मुनि महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता नहीं लिख जाते तो आज किसी को उसका पता, कोई प्रत्यक्षदर्शी था नहीं तो बताता उनकी क्या हुआ था। अगर गोस्वामी जी रामायण नहीं लिखते तो ये कैसे मालूम पड़ता जो घर घर पढ़ी जा रही है
कि राम की महिमा ऐसी, राम की महिमा वैसे कुछ होता तो लिखा किसी ने तो तुमने पढ़ लिया। अब तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारे पूर्वज ने जो लिखा है तुम्हारे वंशज पढ़ते रहेंगे और उसी को ध्यान मनन करते हैं। तो जैसे जैसे महात्मा आए आध्यात्मिक अलौकिक त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि, उन्होंने जो जो कुछ देखा वो लिखा और समझाया और बताया। स्वर्ग किधर है, वैकुंठ किधर है? स्वर्ग से कोई हवाई जहाज तो आता नहीं, ना स्वर्ग विमान आ रहा है इस समय तो, और ना ही आपको स्वर्ग का रास्ता मालूम है कि बाहर से कैसे जाएंगे, ना किसी कोई उड़ता हुआ इस समय गया स्वर्ग लोग इस कलयुग में। तो प्रेमियों, जब ये सब मालूम नहीं और जो गए कहा स्वर्ग लोग को चले गए, उनको तो शमशान में जलाया गया, चलो आत्मा गई पर चिट्ठी नहीं आई, वहां कोई डाकखाने नहीं जिसमें चिट्ठी आई हो, कि आई किसी और ना आने वाली है। तो स्वर्ग जाते कैसे? जब प्रभु सद्गुरु से नाम दान मिलता है और सच्ची साधना में प्रेमी जन बैठते हैं और जो दिव्य नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु जब खुलता है तो उसी के द्वारा ये सूरत जीवात्मा देखती हुई, जैसे हवाई जहाज उड़ता उसकी हेडलाइट सामने काम करती है, वैसे इस जीवात्मा की हेडलाइट सामने फिर काम करती उस नाम के वेग से। कैसे? ऐसे हनुमान जी पहाड़ पर बैठे, नदी में बैठे, नाले में बैठे, झरने में बैठे, कहीं भी बैठे और वो क्या कर रहे हैं? अपने राम जी का नाम का सुमिरन कर रहे हैं। किस नाम का सुमिरन कर रहे हैं वो गोस्वामी जी ने लिखा है, आप लोग भी सुनिए। क्या नाम जप रहे हैं? सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो राम। तो भजन करते, तो इसके मतलब उनके गुरु ने कुछ बताया होगा, समझाया होगा, तो उसी नाम को भजते थे जो पावन नाम, पवित्र नाम, जो अंदर में अपने बस में उन्होंने राम को कर लिया। अगर हनुमान जी भक्त हैं, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप भी मनुष्य जीवन में रह करके दिव्य नेत्र प्राप्त करके और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी भक्ति करेंगे, आपको भी मिलेगा, पर आप जब चाहेंगे तभी ऐसा, और चाहेंगे नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। रोटी भी थाली में रखी रहेगी, जब तक हाथ से उठा करके उसको मुंह में रखे होगी, और रखोगे नहीं तब तक वो अंदर पेट में जाएगा नहीं, और जब तक जाएगा नहीं तो ऊर्जा देगा नहीं। तो प्रेमियों, ये समझने की बात है। तो सद्गुरु से नाम मिलता है। देखो हमारे बहुत से जो संत महात्मा किस तरह खोजने गए हैं। पलटू साहब अयोध्या में वो बनिया जाति के थे और एक थे गोविंद साहब। तो पलटू साहब का पहले कुछ दूसरा नाम था, बाद में पलटू हो गया। तो जात के बनिया थे और वहीं अयोध्या में पुराने जमाने में उनकी दुकान थी। अभी पलटू तो इसी कलयुग में ही हुए हैं, वही सतयुग द्वापर त्रेता की बात तो है नहीं। अब उनकी बनिया थे तो उनकी दुकान थी, और दशरथ जी का दरबार जो था, ठाकुर जी का दरबार, वहां से उनका लेन देन चलता था। पुजारी क्या करते, जो दिन भर में चढ़ावा आता था वो वहां पलटू के यहाँ भेज देते, और वहां से राशन पानी सब सामान सारा ले लेते। उसी से ठाकुर जी का भोग लगता, राम जी का, और उसी से भंडारा चलता और मंदिर का काम भी होता था। पहले मोटर गाड़ी उस जमाने में था नहीं, कोई रेल प्लेन ट्रेन थी नहीं। पैदल या घोड़े से जो है यात्री जो श्रद्धालु होते थे वो अयोध्या आते थे।
कभी 10, कभी 5, कभी 2, कभी 4, कभी 1000, कभी 500, जैसे पर भी हो जाए वैसे पहुंच जाए। और कभी कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं। तो डेली इसी तरह काम चलता है। एक दिन की बात है कि ठाकुर जी के दरबार में चढ़ावा नहीं आया। अब राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की मूर्ति लगी है, दरबार लगा है ठाकुर जी का, और पुजारी जी हैं, पर चढ़ावा नहीं आया। तो पुजारी जी ने कहा जाओ आज पलटू से कह दो उधारे दे दे, जब आएगा तो दे देंगे। पलटू ने साफ मना कर दिया, बिना बोल कि देखो भैया हमारा नगद का काम था, उधार का कोई हमारा सिस्टम ना था और ना ही हम देंगे। कहा चलो ठाकुर जी की जैसी मर्जी, जल का भोग लगा दिया और जल ही पान सब लोग करके सो गए। अब दूसरा दिन भी बीता, तीसरे दिन अब भगवान जी ने देखा कि इतने दिन भूखे रहेंगे। जो पीताम्बरी भगवान जी उड़ करके खड़े थे वहां ठाकुर दरबार में, दशरथ दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में, अयोध्या में, वो पीताम्बरी उड़ गए। रात्रि किसी को पता नहीं चला, उसी में सिक्के बांध करके और राम जी चारों भाई पलटू साहब के पास पहुंचे। अब पलटू को तो ज्ञान नहीं कि भाई ये राम जी है या लक्ष्मण जी है, कौन जी है कौन जी नहीं। कुमार की तरह पहुंचे और गठरी दिया, ऐसे पकड़ाया पोटली। कहा ये पोटली ले लो, इसमें सिक्के हैं और ठाकुर जी के दरबार में जितना राशन पानी हो वो पहुंचा दे। अरे तो कहा बहुत ज्यादा सिक्के, इतना तो मेरी दुकान में मालिक है, कोई बात नहीं आप रख लो और देते रहिए। कहा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है देंगे। वो सब सामान जितना हो सका लाद के लेके, जितने सिक्के का था उतने तो रख लिए, बाकी सिक्के और पीताम्बरी भी में बंधे बंधे सिक्के भी रखे हो गए। वहां पहुंचे, पुजारी जी ने पूछा कैसे आए भाई? अरे कहा सामान लेके आए हैं, वो जो बालक लोग गए थे वो हमें पैसा दे आए, सिक्के सोने के, और हम आपके लिए सामान लेकर के आए, भोग भंडारे का और सारा भोजन भंडारे का भोग लगाइए, आप सामान अपना लीजिए। तो कहा सिक्के दे आए हैं। अब पुजारी सोच रहा है कि 4 दिन से तो कोई आया ही नहीं, 4 दिन से जब कोई आया नहीं, कोई पैसा इनको देने गया नहीं, सिक्का दिया किसने, आया कहां से? अब पुजारी बड़े चक्कर में कहा अच्छा रखो। तो कहा ये लो, अभी जो बच गया है सिक्का, अभी जितने का था उतने हम लाए हैं, और जो फालतू सिक्का अपना रखो भाई, फिर मंगाना मुझसे, मैं इसको नहीं रखने वाला, क्योंकि मेरे हाथ चोरी हो जाए, कोई बात बढ़ जाए तो कौन डांड भरेगा, आपने इतना भेज दिया। अब पुजारी के सामने जब उसको किया, सामने पीताम्बरी में बधा सिक्का, तो पुजारी तो सट्टा बट्टा कि बाप रे कल से पुजारी राम जी की ये पीताम्बरी जो ओढ़ने वाली है तो गायब है, ये सिक्का कहां से आया? और ये पीताम्बरी में बंधा हुआ सिक्का दिया किसने? तब उसने पूछा पुजारी ने, भाई बताओ तुमको सिक्का कितने बड़े बड़े बालक थे? कहा इतने इतने बालक थे, वो 4 थे, उन्होंने सिक्का दिया। पुजारी बेचारा ले लिया सिक्के, सामान रखवा लिया, रोने लगा, हे ठाकुर जी, हे भगवान जी, हमारे लोगों के पेट के लिए तुम भी गए अपना दरबार छोड़ करके सिक्का देने। अब तो पलटू सुने तो उनके काटो तो खून नहीं कि राम जी स्वयं हमें सिक्का देने गए थे, और हमने कभी राम जी का नाम भी नहीं लिया, और राम जी को देखा भी नहीं, वो हमारे सामने गए सिक्का दे आए, और सब कोई कहता भजन करने से नहीं राम मिलता, और राम हमारे यहाँ सौदा लेने। अब उनके मन में पलटू के बात गई लग कि अब तो राम जी को ही प्राप्त करें, राम जी से ही मिलेंगे। पुजारी से कहा, पुजारी जी राम जी कहाँ मिलेंगे? कहा भैया अब हमको तो नहीं पता, संतों के पास मिलेंगे ऐसा सुना है। अब आज और पीताम्बरी तो मिल गई, तुम चाहो तो पीताम्बरी रुपया सब ले जाओ, पर तुमने राम जी का दर्शन किया, हम तो यहाँ
जीवन बीत गया है पूजा करते करते, पर पीताम्बरी के वजह से कह रहे हैं कि राम जी के अलावा और कोई दूसरा गया नहीं। अब पलटू क्या करे, गोविंद को बताया। गोविंद भी श्रद्धावान थे, दोनों लोग निकल काशी पहुंचे। जब काशी पहुंचे तो काशी में भीखा साहब का भजन चल रहा था। भजन संत महात्मा गा रहे थे, गुलाल साहब और भीखा साहब का, जो गाजीपुर के भुरकुला गांव में उनका आश्रम था, वहीं के रहने वाले थे गुलाल साहब। और भीखा साहब तो अयोध्या फैजाबाद ही के थे, कोटिया बख्शुना भीखा साहब। तो पर उन्हीं साहब से उनको नामदान मिला था, तो गाजीपुर अपना चले जाया करते। तो ये दोनों ने जब वहां सुना कि सतगुरु की कृपा राम मिलावे, सतगुरु की कृपा राम मिलावे, घट पट खोल राम को दिखावे, घट पट खोल राम को दिखावे, जाओ सतगुरु चरण, गाओ सतगुरु चरण, नाम का वर्णन सतगुरु गावे, नाम का वर्णन सतगुरु गावे, राम नाम का दरस करावे, राम नाम का दरस करावे, सतगुरु स्वामी तुम्हें मिलावे, सतगुरु स्वामी तुम्हें मिलावे, नाम वेद सतगुरु जी बतावे, वेद सतगुरु जी बताए। अब काशी में भजन चल रहा, उसको वो सुन रहे। जब सुन रहे तो भजन समाप्त हुआ, पहुंचे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज ये जिसका भजन है उसका पता बता दीजिए, और हमें अगर राम जी से मिलवा दो तो बहुत अच्छी बात है। अरे कहा पागल, राम जी ऐसे कहीं बैठे हुए जो तुमको मिलवा दें? राम जी से मिलना है तो जिसका भजन है उसी के पास जाओ, वो राम जी से मिलवा देंगे। तो कहा कहाँ मिलेंगे? तो कहा गांव भोरपुरा गाजीपुर में है, वहां सतगुरु का ठिकाना में मिलेंगे। इस समय काशी में तो कोई है नहीं, वो मिलवा देंगे। अब ये दोनों लोग धीरे धीरे ढूंढते ढांढते गाजीपुर भोरपुरा गांव पहुंचे। वहां गुलाल साहब थे, भीखा साहब के गुरु। भीखा साहब के गुरु गुलाल साहब गए, चरण वंदना किया, बैठे श्रद्धा से, कहा प्रभु हमें राम जी का दर्शन करना है, राम नाम दे दीजिए और राम जी का दर्शन करवा दीजिए। कहा हाँ करवा देंगे, आए हुए श्रद्धा भाव है तुम में तो करवा देंगे राम जी से मुलाकात और दर्शन, लेकिन अभी तुम्हारे मन में जो लेकर के आए हो वो इच्छा पूरी करके आओ। कहा बताइए? तो बताना क्या, सदगुरु तो जानते ही कि तुम्हारे मन में इच्छा क्या। उन्होंने सोचा था अयोध्या में राम नहीं है तो जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। तो कहा वो जो सोचा है कि जगन्नाथपुरी में राम जी मिलेंगे, जरा जगन्नाथपुरी जाओ, दर्शन करके आओ, अगर मिल जाएंगे तो ठीक, नहीं आओगे तो यहाँ मिलवाएंगे। आप जाओ पहले दर्शन करके। अब उस जमाने में ना घोड़ा ना गाड़ी, पैदल की सवारी पर कंडी रहता, कोई रोड भी नहीं बनी थी, ना कोई पुल था। कैसे कैसे करके उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए और वहां दर्शन किया, फिर लौट करके आए। कई महीने लगे उसको, राम जी और पलटुए साहब जाने, गोविंद साहब हम तो जानते नहीं।
अब जब लौट के आए तब तक गुलाल साहब का शरीर पूरा हो गया। वो अपने धाम को चले गए, पर कहे गए भीखा से कि देखो वो दोनों आएंगे तो उनको नाम बता देना और प्रभु का दर्शन करवा देना, क्योंकि गुलाल साहब के सामने भी भीखा साहब पूरा हो गए थे, मतलब पूरा राम नाम का दर्शन करते थे। तभी लिखते थे, भीखा भूखा कौन ही सबकी गठरी में लाल, हीरा खोल देखत नहीं ताते हैं कंगाल। कि सबके पास राम नाम का लाल है पर अपनी गांठों को नहीं खोलते, अपना घटपट नहीं खोलते, तो राम जी कैसे बोलेंगे? वो अपने भजन में लिखते हैं। तो फिर अब पलटू और गोविंद साहब पहुंचे गाजीपुर, दोबारा पहुंचे, नामदान मिल गया किसको? गोविंद को। पलटू को भी नामदान नहीं मिला, गोविंद को नामदान दिया। गोविंद भजन करने लगे, पलटू भी सेवा वहीं करने लगे। और पलटू जब सेवा करने लगे तो गोविंद से कहा, जब तुम पूरे हो जाओगे तब पलटू को तुम नामदान, मैं नहीं। तो अब दोनों लोग वहीं अपना लगे हुए हैं, और गोविंद साहब पूरे हो गए, पलटू को भी नाम बता दिया, वो भी करने लगे। एक दिन की बात है कि बगल गांव में कोई बालक का शरीर रात में छूट गया। तो कहा बुखार से बेचारा तप रहा था, महाराज जी की कुटिया पे भभूति लगवाने ले नहीं गए, पता नहीं भूत बाबा ने मार डाला, कैसे मर गया, कि मरा कि अभी नहीं मरा। और आपको जो है सब लोगों को श्रद्धावान होना चाहिए, कुटिया पे जाना चाहिए, कहीं क्या करें, कहीं आश्रम ले चलो और इसको वहीं लेटा दो, चुपचाप वाला बैठो। जब उठेंगे गुरु जी तो जो कुछ दया कृपा करनी होगी करेंगे, अब तो मर गया। और उसी गोविंद साहब की कुटिया के सामने उन्होंने लेटा दिया, और भीखा साहब बगल में रहते थे, पलटू साहब उधर रहते थे वहीं कुटिया पर। और सुबह सुबह गोविंद साहब 4 बजे रात को उठ गए, ठंडी का मौसम था, और झाड़ू मारने लगे। जब झाड़ू मारने लगे और वो सब दूर आग ताप रहे, तो देखा लड़का सो रहा, तो कहा एक लात मारा खींच कर, कहा उठ जा, अभी सुता था हुआ सुबह हो गए, अपनी भाषा में वहां। तो वो लड़का उठ गया, झाड़ और उठ गया, और उठ करके अपने माता पिता की तरफ चल पड़ा। गांव के लोगों ने देखा, कहा महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। महाराज तो जानते मर गया था, तो जिंदा हो गया। और इधर भीखा साहब ने देखा इसने जो कुछ किया है वो इस त्रिलोक के नियम के विरुद्ध किया। अब लोग मरते जाएंगे, जिंदा करता जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। बस कहा आप तुम्हारा ठिकाना हमारी कुटिया पर है, यहाँ से निकलो, और जहां शाम हो जाए वही कुटिया तुम्हारी बन जाएगी, वही बना लेना और वही भजन करना। तो अब गोविंद साहब और पलटू साहब चले, गोविंद चले तो पलटू भी चले। और जब पलटू और गोविंद चले तो जो जिला फैजाबाद है, अयोध्या है, अब उसी में एक जिला अंबेडकर नगर है, अकबर। तो उस अंबेडकर नगर जिले में गोविंद साहब ने अपना स्थान दे दिया, और आज भी गोविंद साहब का मेला वहां लगता है। अब आप लोगों को क्या बताना कहाँ लगता है, तो उसी अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट में अंबेडकर नगर जिले में वो मेला लगता है। गोविंद साहब का वही स्थान, आकर के वहीं रुक गए, कुछ दिन रहे। तो पलटू से कहा, हे पलटू, अब तो जो मिलना था सो मिल गया, राम राम तो मिल ही रहा, राम के दर्शन हो रहे, और अब ज्यादा जोगी मत हो जा, तुम भी अपना रास्ता पकड़ो, तुम भी अपना रास्ता पकड़ो। तो वो अपना वहां भजन करने लगे, अयोध्या आ गए। अयोध्या में अपना कुटिया बना लिया और रहने लगे। जब सुनाने लगे ये, तो पंडा पुजारियों को अलग ही मिर्ची,
ये तो यहाँ वाले राम जी की कुछ बातें नहीं कर रहा, उसका सब अंदर में राम जी है, बाहर में कुछ है ही नहीं। बस एक दिन मारे गुस्से में पलटू साहब अंदर भजन कर रहे थे, उनको जिंदा ही फूंक दिया, जला दिया उठिया कुटिया। जब कुटिया जला दिया तो पूरे महात्मा थे ही, तो कहते देह जरी रघुवीर की, पलटू प्रकटे उड़ीसा जाए। यहाँ रघुवीर की मतलब राम जी की देह जल गई उनके सबके देखने, और पलटू को उठा के फेंका, वो कहा प्रकट हुए जा करके उड़ीसा जगन्नाथपुरी। वहां जगन्नाथपुरी में जब पहुंचे तो वहां भी जब उसी तरह कहने लगे कि भगवान जी उसमें नहीं, भगवान जी इसमें है, भगवान जी उसमें नहीं, भगवान जी इसमें है। अभी हम भी कह रहे हैं तो यहाँ वाले भी कहेंगे लाओ जूता स्वागत करो इनका, भगवान जी इसमें नहीं, इसमें कहाँ है। जबकि असली बात तो ये है कि जब भगवान जी बोलता है तो भगवान जी का बनाया हुआ ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर भी बोलता है। इसके अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी रहता, और इसको ईश्वर ने बनाया, प्रभु ने बनाया, राम जी ने बनाया, और वो जो नहीं बोलता उसको हमने तुमने बनाया। लेकिन ठीक है, चलो श्रद्धा के लिए, जानने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए कुछ भी बना है तो अच्छा है। तो अब वहां पलटू साहब को बांध करके समंदर में फेंक दिया जगन्नाथपुरी में, कि बह जाएगा काम खत्म। ये यहाँ नौटंकी कर रहा कि भगवान जी इसमें नहीं, इसमें है, और कौन जाने की किसमें है। अब उसको तो पलटू साहब जान रहे। तो पलटू साहब ने वहां के राजा उस समय जो थे जान हुक राजा को स्वप्न दिया कि तुम्हारे राज में महात्माओं की बड़ी अवहेलना होती है, तुम्हारा जो है भारी नुकसान होगा। राजा जान हुक 4 बजे उठ पड़े, जैसे स्वप्न खुला छूटा, देखा, उठ पड़े और चल पड़े जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने। पहुंचते हैं तो मंदिर का दरवाजे 4 बजे नहीं खुल रहा, बड़ा परेशान, मंदिर का दरवाजा बंद, खुलते ही नहीं। फिर उनको याद आया कि महात्मा जी को देखा, वो समंदर की तरफ देख रहे, उधर गए, भौहें फूट रही थी सूर्य भगवान की, और देख रहे कि समंदर के पानी के ऊपर चलता हुआ एक महात्मा आ रहा है, डंडी लिए, छड़ी लिए, मतलब टन्नी लिए। तो पलटू साहब उधर से चले आ रहे हैं ऊपर ऊपर। अरे जिसका सिद्ध हो जाए, राम जी जब हनुमान जी से सिद्ध हो गए, राम जी को उन्होंने अंदर में प्रकट कर लिया तो उड़ने नहीं लगे। उनको क्या थी, 100 योजन समुद्र नाम गए हनुमान जी एक ही छलांग में। तो राम नाम की पावर जिसमें आ जाए वही कुछ भी करने लगे, उसमें क्या दिक्कत। अब पलटू साहब आ रहे, गया चरणों में राजा गिर पड़ा, कहा महाराज, कहा ठीक है बच्चा माफ कर देते हैं, कहा फाटक नहीं खुल रहा, कहा चलो। गए और जैसे ऐसे छड़ी लगाई, फाटक खुल गया, जगन्नाथपुरी के गेट का गेट खुल गया, फाटक खुल गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जो लोग यहाँ से गया भदरसा करने, जगन्नाथपुरी के दर्शन करने गए थे अयोध्या के, अरे कहा पलटू साहब को तो फूट दिया था, पलटू साहब तो यहाँ जिंदा बैठे, यहाँ जिंदा बैठे। अब चरणों में गिर पड़े, हाथ गोड़ जोड़ा, महाराज देश को चलिए, कहा कुछ नहीं। फिर जब आकर के उन लोगों ने बताया तो फिर लोग गए यहाँ और कहा हुजूर अयोध्या चलिए, अपनी कुटिया में। फिर लौट करके आए और यहाँ रह करके सबको राम नाम की सत्संग सुनाने लगे। तभी कहते हैं पलटू नाहक भूखता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है, चारों जुग फरमान। यहाँ के पंडा पुजारी, यहाँ के लोग और जो कथावाचक या कोई भी हो, वो बताता है कि वहाँ राम जी मिलेगी। लेकिन ये संत महात्मा बताते हैं कि अपनी घाट के बीच इस मनुष्य रूपी मानव कोल मन मंदिर में राम जी मिलेंगे और वही तुम्हारी बात होगी
और जीते जी मुक्ति मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई। तो इसलिए जीते जी भजन करना है और जीते जी राम नाम को प्राप्त करना है। अगर स्वर्ग वैकुंठ चाहिए, प्रभु के दर्शन चाहिए तो जीते जी मिलेंगे, मरने के बाद कि ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सुबह और शाम ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको कृतार्थ कीजिए, राम जी के दर्शन को कीजिए, अंदर में बाहर में दोनों। जब अंदर में मिल जाएंगे तो बाहर से मिल जाएंगे। इसीलिए संतों से जगत भगत से बैर है। जो संत महात्मा गुड़ वाले हैं, चाहे कबीर साहब हो, चाहे नानक साहब हो, भीखा पट्टू दादू दरिया, उनसे सबसे बैर है। उनको मानने वाले 25% तो 75% आडंबर वाले, 75% आडंबर वाले। वो बताएंगे चौथे राम को तो ये बताएंगे यहाँ वाले राम को। वो चौथा राम कौन है? जो सर्वव्यापी। अरे राम तो एक ही है, क्या 10-20 थोड़े? जो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी राम की बात करते हैं और वो कुछ और ही बात करते हैं। कहते हैं ये वाले राम जी। अरे ये वाले राम जी नहीं, जब वो वाले राम जी हैं तो ये रामलीला में जो राम जी बनते हैं वो क्या राम जी खराब है क्या? उन्हीं को पूज लो, वो तो बोलते रहते राम लक्ष्मण सीता, लेकिन वो भी पूजने से गए। कहते भाई ये तो अरुण गोपिल है, वो तो दीपिका है, ये फलाने है। अरे ढिमकाने तो असली राम को ढूंढो ना, जो घाट बीच में बैठे हैं, तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव कोर में बैठे हैं, उस राम जी को ढूंढो। वो राम जी मन मंदिर में बैठे हुए हैं और बराबर मिलने के लिए तैयार हैं। उनके दरबार में घंटा और शंख 24 घंटे बजता रहता है। वो हर प्रकार से हरि कीर्तन आरती मंगलमय होती रहती है। तो आप भी अपने सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करिए, आपको भी मिल जाए। क्योंकि जिनको मिला, राजा दशरथ को भी मिला तो उनके गुरुदेव की कृपा से, कई अलग से नहीं। गुरु वशिष्ठ ने बतलाया, तब वो सिंगी ऋषि के आश्रम पर गए और सिंगी ऋषि को बुला करके लाए। जब सिंगी ऋषि को बुला करके लाए, उन्होंने जब यज्ञ करवाया तो उसका उत्तम फल उन्होंने पाया। और कोई पैदा तो हुए नहीं, राम जी प्रकट हुए और गुप्त हुए, पैदा तो हुए नहीं। और अभी आपको ये भी दिखाया गया कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर वो भी प्रकट ही हुए, कृष्ण भगवान भी प्रकट हुए। तो कोई भगवान पैदा तो होता नहीं गर्भ से, वो प्रकट ही होता है। उसी तरह कबीर साहब प्रकट हुए। तो अब जो प्रकट होगा वो भगवान होगा कि नहीं होगा? तो जब भगवान है तो भगवान की जब बात नहीं मानते तो किसकी मानोगे? अरे प्रेमियों, जब प्रभु राम प्रकट हुए अयोध्या में, और अयोध्या में जब प्रकट हो गए, जनकपुर गए, धनवा तोड़ा और धनवा तोड़ने के बाद में अहिल्या का उद्धार भी किया। तो संत महात्माओं और 1% लोगों ने कहा भाई कोई चमत्कारिक शक्ति है या तो भगवान। और संत महात्मा जानते थे कि ये भगवान, मतलब साधु संत जानते थे कि भगवान है, लेकिन दुनियादार क्या जानते थे कि ये दशरथ नंदन राम है, दशरथ के लड़के राम है, ये तो राजा राम है। ये थोड़े कहते थे कि भगवान राम। नहीं तो रास्ते में जब वो जंगल को जाने लगे 14 वर्ष वनवास में, तो पूरी लाइन लग जाती जो है देशवासियों की कि चलो भगवान जी जा रहे तो हम भी जा रहे, क्या करेंगे आप? भगवान जी की सेवा करेंगे और वहीं चरणों में रहेंगे। लेकिन कोई गया क्या? कोई गया? अयोध्या वासियों को तो उन्होंने वापस कर दिया। वो सोच रहे थे कि बताओ हमारा राजा बुढ़ा हो गया और ये नौजवान राजा चला जा रहा तो कौन राज करेगा? वो तो अपने मद में परेशान थे और इधर राम जी को अपने पिता माता का आदेश पालन करना था। तो कोई गया? कोई नहीं गया। और जब वो वन में चले गए
तो संत महात्माओं ने समझा कि ये प्रभु है, ईश्वर है, राम है। और उधर रावण को मार दिया तो कहा भाई राम रावण का युद्ध हुआ, रावण को मार दिया, राम बलि तो है ही है, राजा चक्रवर्ती के लड़के और साहसी वीर पुरुष है, मार दिया, उसमें क्या। तब तक भी अभी राम को भगवान कोई ईश्वर नहीं मानता, संत महात्माओं के अलावा और कुछ जनों के अलावा। जब प्रभु राम गुप्तार घाट पर गए और उन्होंने अपने इस शरीर को छोड़ा और उसमें से चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट होकर के ऊपर अब निकला, तब कहा ये तो भगवान के, तब पूरे भारत और विश्व में डुडोरा फटा कि वो भगवान थे, भगवान थे, भगवान थे, प्रभु थे, ईश्वर थे। और जब तक रहे तब तक किसी ने भगवान माना नहीं। नहीं, धोबी की क्या औकात थी कुछ कहने, उसकी क्या औकात थी कुछ कहने की, पर वो तो यही कहता था राजा राम ऐसा कर सकते, हम नहीं कर सकते। राजा कहता था ना, राम प्रभु नहीं कहता था। लेकिन इस दुनिया को प्रमाण की, जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा मानने वाला कोई है, चाहे प्रभु सामने क्यों ना खड़ा हो। किसी तरह संत महात्मा समझाते बताते सब कुछ है, लेकिन जानने वाले चाहते हैं कि अगर जेब से निकाल करके राम जी को दे देते, हम अपनी जेब में रख लेते तो ज्यादा अच्छा था। वैसे जो बाबा त्रिशूल बना दे, जो बाबा अग्नि पैदा कर दे, जो बाबा पानी बरसा दे और जो बाबा हिस्ट्री बता दे, वही बाबा सबसे ऊंचा। और जो बाबा सर्वव्यापी हो, सब कुछ बता दे, वो झूठा। जो राम का दर्शन करवा दे वो झूठा। उसके लगे उसके पास भीड़ नहीं लगी, क्योंकि वो राम जी को दिखाएगा, वो सब कुछ असली वाला बताएगा, तो गड़बड़ है। देखो जो भगत है उसको जगत से बैर है, जगत उससे बैर करता है। कबीर साहब काशी में थे, जब काशी में थे तो उनके कई भक्त कहते थे अरे पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, कुछ समझ में नहीं आता, बताते ऐसा नहीं वैसा है और ये नहीं वो है। बस एक दिन राजा इसी तरह सोच रहा था, वहीं का काशी का, वो भी उनका शिष्य था। और साहब जो झूमते हुए एक बोतल लेकर के कांच की चले गंगा जल भर। अरे कहा हमारा चौपट हो गया था, महाराज जी तो पक्के पियक्कड़। अब वो सोचने लगा अपने मन में, अरे राम राम, भ्रष्ट हो गए, किससे राम नाम का नाम दान ले लिया, दारू पीने वाले बाबा। अब वो बोतल लिए उसी के पास चले आ रहे, अरे कहते दूरे रहते तो ठीक था महाराज जी, और आ रहे बोतल लिए दौड़े चले आ रहे, दूरे रहता चले ना आते तो ठीक था। अब राजा चुपचाप खड़ा है उसी जगह, और मंत्री बड़ा बुद्धिमान होता है, वो हाथ जोड़े खड़ा है। मंत्री राजा आकर बक्का खड़ा किए, दारू लेकर के बोतल कहाँ आ रहे हैं। अब वो जा रहे, जब सामने पहुंचे वह बोतल उल्टी कर दी और चरणों में जल, उनके गंगा जल खुद के चरणों में गिर रहा, उसमें कोई झांक आ नहीं है। राजा सोच रहा अगर दारू होती तो अब तक कितना झिझकती, पूरे महल में जाती, ये क्या चक्कर है। अब राजा का दिमाग गड़बड़ बुद्धि, जो पागल थी, तो कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हैं। तो कहा जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लग रही, उसी को बुझा रहे हैं। कहा जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लगी है और यहाँ से बुझा रहे हैं। कहा हाँ भाई यहीं से बुझा रहे हैं, यहीं से बुझा रहे हैं, भी बुझ जाएगी, पता कर लेना कि वहाँ मंदिर में आग लग गई है, सो बुझा रहे हैं हम। तो कहा ये क्या है, कहा गंगा जल है, पियोगे क्या बच्चा। तो कहा जैसी आपकी इच्छा होगी। अब राजा का दिमाग खटका कि दारू तो थी नहीं, हमने मन में गुरु जी महाराज के ऊपर पाप किया, और जब तक समझ बूझ नहीं लेना चाहिए तब तक किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। तो प्रेमियों जब तक समझ बूझ ना लो, गहराई में न चले जाओ और तल ना मिल जाए, तब तक किसी को कुछ कहे मत देना। अब राजा
होता है बुद्धिजीवी और बड़ा चतुर। उसने तुरंत दो हाहाकारी भेजी जगन्नाथपुरी। वहां पहुंचे, पता लग गया, कहा भाई फला दिन जो है मंदिर में कहा हाँ आग लगी थी, कोई महात्मा आए तो खूब पानी ना करके बुताया, तब बुझी आग। तो कहा अच्छा। वो आग लौट करके राजा को बताया, तो कहा महाराज ये में इतनी पावर की यहीं से आग बुझा देते हैं, और हम सोच रहे हैं कि महाराज जी दारू पीते हैं, अब हमको तो नरक के अलावा स्वर्ग मिलेगा नहीं, जाते हैं शायद माफ कर दें। तो जब पहुंचे हाथ जोड़ करके महाराज माफ कर दीजिए, था माफ तो पहले कर दिया, माफ पहले कर दिया। कुबुद्धि, अगर तू राजा नहीं होता तो शायद तुझको कुछ मिल जाता, और तू तो राजा है भाई, बड़े सिंहासन पे बैठता है, इसलिए तुझको राम कहाँ से मिलेंगे, तुझको तो लक्ष्मी की जरूरत। जा खूब लक्ष्मी में ऐशो आराम कर, मौज कर। तो प्रेमियों, अगर कुछ मिलना है तो श्रद्धावान बन करके तुमको लेना पड़ेगा। अगर किसी से कुछ मांगना है तो वहाँ श्रद्धावान बन करके जाना पड़ेगा। अगर दुष्टता से कुछ मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर श्रद्धा भाव से मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी भी से कुछ मांगना है तो श्रद्धा से भाव से मांगो, और अपने सद्गुरु के चरणों में लगे रहो। बराबर मनुष्य जीवन मिला है तो नाम भजन राम भजन करते रहो, और राम भजन करोगे तो एक दिन ना एक दिन राम मिल ही जाएगा, और मुक्ति मोक्ष परम पद मिलेगा। इस देश में आए हो, यहाँ ये त्रिलोक है, यहाँ कक्कड़ पत्थर का मकान बनाने में बच्ची बेचा जो है कि सेवा पालन में लालन पालन में 24 घंटे लगे रहते हो कि यहाँ मकान बन जाए, बच्चों का हो जाए, ये हो जाए। और ये जो तुम्हारा हंस है, जब इस शरीर को किराए के मकान को, ये राम नामी रूपी मंदिर को छोड़ करके राम की तरफ जाएगा, तो उधर के लिए तुमने कौन सा दाम इकट्ठा किया, उधर के लिए कौन सा महल या मकान बनवाया। वहाँ राम भजन नाम भजन का चंदा चुटकी लगता है, राम भजन की उतराई लगती है, तो उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। सो जवानी में होता है, बुढ़ापी में ना किसी का हुआ और ना किसी का होगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, सतगुरु महिमा नाम की गावे, सतगुरु महिमा नाम की गावे। राम नाम के वरण में, राम नाम के वरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। नाम भजन में सब लगी जाओ, नाम भजन में सब लग जाओ। घाट के ऊपर दर्शन पाओ, घाट के ऊपर दर्शन पाओ। सतगुरु कृपा वरण में, सतगुरु कृपा वरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में। राम नाम में तुम भी हो जाओ, राम नाम में तुम भी हो जाओ। राम भजन मन मंदिर गाओ, राम भजन मन
सन पर सन गणन में मन लागे सतगुरु चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ सतगुरु दया हर को पाओ सतगुरु दया में हर को पाओ राम नाम मन वरण में राम नाम मन वर्णन में मन लागे सतगुरु चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में